अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आ रही। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हमारी जो है वो लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास से मतलब मेरा ये है कि रमज़ान की लास्ट क्लास है और अब हमारी क्लास जो है वो 19 से स्टार्ट होगी। देखिए कैलेंडर खोल लो, कैलेंडर शो हो रहा है ना सबको? अच्छा, आज हमारा संडे है, 24 तारीख है। ठीक है, 24 तारीख है, फिर हमारा आएगा अगला वीक भी हमारी ऑफ होगी। 29 को हमारा जो है वो फ्राइडे होगा। 29, 30 एंड 31, इसमें हमारा जो है ये 2 दिन तो हमारे 19 और 20वां रोजा है। 31 से 21वां रोजा स्टार्ट हो रहा है। दैट्स वाई जो है मैं इस वीक भी क्लास कंडक्ट नहीं कर रहा। उसके बाद फिर हमारा आएगा 5, 6, 7, ये 2 वीक रमजान में है, ये भी लास्ट अशरे में आएगा। तो ये वीक भी हमारा ऑफ होगा। उसके बाद हमारी जो है वो 12 या 13 को जो है वो ईद होगी। दैट्स वाई ये वाला वीक भी का। उसके बाद हमारी क्लास जब कंटिन्यू होंगी तो वो होंगी हमारी फ्राइडे से। अच्छा, फ्राइडे से कंटिन्यू होंगी क्लासेस। और फ्राइडे मतलब जब ईद के बाद हमारे जो है, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था। अच्छा, ये पहले सब एक दफ़ा कर लें ताकि मैं कैलेंडर बंद करूं। हमारी क्लासेस 19 अप्रैल से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, दोबारा कंटिन्यू होंगी। अच्छा, ईद के बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है कि मैं जो है आप लोगों का और बैच 1 वालों का एक कंबाइंड सेशन हम कंडक्ट करेंगे। और हम उस पे जो है वो आप लोगों को प्रॉपर बताऊंगा मैं कि कैसे अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है और मार्केट में इंटर हो जाना है अर्निंग करने के लिए। क्योंकि अब आप लोगों ने जो है वो वैसे तो अभी इतनी स्किल्स नहीं सीखी, लेकिन अभी से इंटर होंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। तो अभी से बिल्ड करेंगे तो आज से 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद इंशाल्लाह आप लोगों की जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। 1 साल काफ़ी ज़्यादा बोल दिया खैर मैंने, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट होगी। तो ईद के बाद जो है ऐसा हम लोग जो है वो सेशन कंडक्ट करेंगे जिसमें आप लोग जो है वो अपनी अर्निंग की तरफ आ सकेंगे। अच्छा, एक सेशन बैच 1 और हमारा साथ होगा या इसके बाद सारी क्लासेस साथ होंगी? एक वीक रख लेंगे उसमें हम लोग के जो है 3 क्लासेस रख लेंगे। तीनों के अंदर जो है हम यही देखेंगे कि अच्छा। कैसे जो है वो करना है। या और अगर वो आप जो आप क्लास कह रहे थे वो? एक क्लास का जो मैं कह रहा हूँ वो जो है, आपने तो खैर अपना सजेशन नहीं दिया मुझे। बाकियों का आया था, मिस मारिया का तो पर्सनल मेरे पास आया था कि जो है वो तो बिल्कुल एग्री नहीं कर पा रही हैं इससे। और बाकी स्टूडेंट्स की जो है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम जो है, खैर वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे कि क्या करना है। लेकिन ईद के बाद जो पहला वीक होगा ना हमारा, वो तो हम लोग जो है वो चारों मतलब दोनों बैच एक साथ होंगे तो 40-40 मिनट की 3 क्लासेस ही रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक से जो है फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या करना है, क्योंकि टॉपिक्स बड़े हैं और अभी भी जो टॉपिक है वो काफी बड़ा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं उसको अभी स्टार्ट करूंगा तो फिर जो है हमारी अब क्लास भी काफी लेट स्टार्ट होगी। मतलब अब जो है वो फिर 19 वाले ईद के बाद जो वीक है उसमें हमारा ये इसकी तरफ होगा, ध्यान हमारा अर्निंग की तरफ होगा। तो हमारी जो है नेक्स्ट क्लास अब फिर 26 तारीख को होगी, मतलब पूरे एक महीने के बीच में आएगा। तो आज मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को एक रिवीजन दे दूँ, पूरा रिवीजन कर लेते हैं। और जो है वो आप लोगों का ये भी सवाल होगा कि जावा स्क्रिप्ट के साथ कैसे हम इसको जो है तीनों को कंपाइल कर सकते हैं। मतलब जैसे हम HTML को लिंक कर रहे थे CSS से, ऐसे ही क्या हम जो है टाइप स्क्रिप्ट को लिंक कर सकते हैं? क्या हम जो है वो जिसके साथ हम जो है वो जावा स्क्रिप्ट को लिंक कर सकते हैं कि HTML CSS? ये क्वेश्चन आएगा, तो ये देख लेते हैं। और हम लोग जो है वो रिवीजन कर लेते हैं एक सारी इंस्टॉलेशन का। और वेरिएबल का तो खैर अभी इसी वीक पढ़ा, वेरिएबल तो जो है सबको समझ में आ गए होंगे। तो हम रिवीजन कर लेते हैं। और जो है क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ अब्दुल्ला है हमारे साथ जिन्होंने जो है वो सारी चीज़ें की हैं। तो अब्दुल्ला, आप माइक ओपन करना चाहेंगे? आप बताना चाहेंगे?
क्या बताना है वो तो अभी जो है हम आगे देखते हैं, कि जब जो है मैं रिवीजन करा रहूंगा तो उसके अंदर जो है अब्दुल्ला के अलावा भी कोई बोलना चाहे तो आप लोग बस राइट है माइक ओपन करके जो है वो आप बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं इस टाइम पे। अच्छा, मैं जल्दी से जो है आप एक दफा मुझे बस वो डिवाइस करवा दीजिएगा जिसमें आप जो है वो विजुअल कोड में सब चीजें मतलब लिख के, इंस्टॉल जो कर रहे हैं ना। सीएमडी में खोलते हैं तो वो जी नहीं जी हो पाता। जी जी ठीक है। सीएमडी में जब लिखते हैं तो नोड मॉड्यूल जजाकल्ला। द्वारा जो आ जाते हैं, वो वाली कह रही ना। जी, आप पूरा विजुअल कोड में लिखते हैं फिर वो सीएमडी में पूरा खुलता है, तो मुझसे वो नहीं हो पाता प्रॉपर। अच्छा, चलें वो कर लेते हैं, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बता सकता है, शेयर कर सकता है, वो भी रिवीजन कर लेते हैं हम आज। जी मिस माया का आपको कोई जो है वो है प्रॉब्लम था, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई ऐसा आपका, जैसे मिस सुबह ने बताया ऐसे आप लोग भी बता सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने ओपन विथ कोड कर लिया, इसको ओपन विथ कोड नहीं करते, इसको मैं बंद करता हूँ। और इस फोल्डर को ओपन करके ना आप लोग क्या किया करेंगे, इस फोल्डर को ओपन किया करें, जो भी फोल्डर आप लोग बनाएं। फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पर आके सारी चीज़ों को क्लियर किया करें। क्लियर करने के बाद ये आप सीएमडी लिखते हैं, ठीक है। सीएमडी लिखने के बाद आपका जो है ये एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर आप लोग ने लिखनी है कोड स्पेस डॉट। अच्छा, ये जितने भी कमांड्स मैं आपको बताता हूँ ना, ये एक जगह नोट कर लिया करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि फिर बाद में जब मैं बंदा लेके बैठता है ना तो काफी ज्यादा आसानी होती है। कहाँ पे नोट किया करें, अब पेंसिल कॉपी लेके बैठना लाजमी नहीं है, आप लोग यहाँ पे लिखा करें नोटपैड। नोटपैड लिख के, नोटपैड लिख के इसके ऊपर ही जो है आप अपनी जो है एक नोट्स बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सीएमडी में कोड स्पेस डॉट, यूं ना उर्दू में आप जो है इस तरह कोड स्पेस डॉट से वीएस कोड ओपन होता है। इस तरह जो है आप अपने जो है नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे, फिर कंट्रोल एस दबाएंगे, आपसे सेव करने का पूछेगा, कहाँ पे सेव करना है आपको, जहाँ भी इजी लगे आप इसको जो है सेव कर दें, ठीक है। तो इस तरह आप जो है नोट्स साथ साथ बना लें, ताकि जब आप बाद में भी बैठा करें प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप लोगों के पास जो है वो सारे नोट्स बने हुए हों और आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा, अच्छा, अब ये भी डिस्कस करते हैं कि जो गैप आ रहा है इतना बीच में, इसके अंदर आप लोगों ने क्या सीखना है और क्या करना है। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, क्योंकि हमारे साथ तो स्टूडेंट नहीं थे, उन्होंने कहा था कि वो क्लास नहीं ले सकेंगे। और अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को बतानी थी कि अब से जो है वो वीडियोस हमारी वहाँ पे यूट्यूब पे प्राइवेट अपलोड हुआ करेंगी, और जिसको वीडियो चाहिए होगी वो लिंक मुझसे मांग लिया करेगा, मैं उसको जो है वो लिंक शेयर कर दिया करूँगा, ग्रुप में ही कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ग्रुप में ही मांगेंगे अब आप लोग, तो मैं ग्रुप में जो है शेयर कर दूंगा, और आप जो है फिर वहाँ से उसको जाके देख लेगा, मतलब पब्लिक के लिए नहीं होगी, सिर्फ जो है वो आप लोगों के लिए होगी। अच्छा, ये कोड स्पेस डॉट का पता चल गया। कोड स्पेस डॉट से जो है वीएस कोड ओपन हो गया, वीएस कोड से हमने जो है एक फाइल बना ली। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने फाइल बना ली है। कंसोल डॉट लॉग तो समझ में आया हुआ है ना सबको, कंसोल डॉट लॉग क्या करता है। कंसोल डॉट लॉग ऑन ब्रेसेस, इसके अंदर मैं हेलो वर्ल्ड करवा देता, ठीक है। इसके अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड करा दिया। अच्छा, अब आप कह रही हैं कि यहाँ से आपको सारी जो फाइल्स आ जाती हैं यहाँ पे उसकी पैकेज डॉट जेसन की, टी एस कॉन्फ़िग की, और नोड मॉड्यूल्स की, वो सारी आप फाइल्स कह रही हैं कि जो है वो कहाँ से आती हैं या क्या चीज़ें हैं वो। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपको बताता हूँ कि वो कहाँ से आती हैं, और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं वो जो उनका भी जो है रिवीजन हो जाएगा। अब्दुल्ला, आप इस पॉइंट माइक ओपन करना चाहेंगे, आप बताना चाहेंगे कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं, कमांड नहीं बताएं बेशक, आप बस ये बता दें टर्मिनल कैसे ओपन करते हैं वीएस कोड में। मैं चाह रहा हूँ कि सब जो है वो पार्टिसिपेट करें क्लास में आज।
कंट्रोल और स्केप के जो नीचे जो मद्दा सा होता है उसको दबाएं। बैक टिक्स कहते हैं इसको, मुझे भी कल पता चला है। कंट्रोल और बैक टिक्स दबाएंगे तो आपका जो है ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये तो तरीका हो गया एक शॉर्टकट। अब अगर आप शॉर्टकट भूल जाते हैं मिसाल के तौर पर, तो कैसे ओपन करेंगे? ठीक है, अभी मैं बंद करता हूँ इसको। आप लोग क्या करें, यहाँ पर ऊपर देखें, फाइल, एडिट, सिलेक्शन, व्यू, गो, और आपके आगे थ्री डॉट्स आ रहे हैं। यहाँ पे थ्री डॉट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को टर्मिनल का ऑप्शन मिलेगा। टर्मिनल पे क्लिक करें, न्यू टर्मिनल यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। न्यू टर्मिनल जैसे सिलेक्ट करेंगे, आप लोगों का जो है यहाँ पर टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अच्छा, जब आप लोगों का टर्मिनल ओपन होगा तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो पावर शेल के अंदर ओपन होगा। ठीक है, पावर शेल में ओपन होगा, तो यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए ये डाउन एरो आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करके आप उसको CMD के अंदर, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आप उसको ओपन करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को डिफॉल्ट बनाया हुआ है। कमांड प्रॉम्प्ट को डिफॉल्ट बनाने के लिए क्या कैसे करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे देखें तो सिलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल का आप लोगों के पास जो है वो ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, सिलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ से जो है कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट कर लें। बाय डिफॉल्ट पावर शेल सेलेक्ट हुआ हुआ होता है, क्योंकि पावर शेल जो है वो विंडोज का टर्मिनल है, तो वो जो है हुआ हुआ होता है। आप यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट कर लें। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के पास जो है यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। अब जब भी आप अपना टर्मिनल ओपन करेंगे, कंट्रोल और बैकटिक से, बैकटिक क्या होते हैं, एस्केप के नीचे वाला जो वो बटन है। ठीक है, इससे जो है आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब ये टर्मिनल ओपन हो गया। अब नोड जेएस जो हमने इंस्टॉल किया था शुरू में, जब नोड जेएस इंस्टॉल किया है हमने, तो नोड जेएस को तो जावास्क्रिप्ट समझ में आती है। ठीक है, और अभी हम किस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, हम नोड जेएस के इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। तो नोड जेएस को जब जावास्क्रिप्ट समझ में आती है, तो अगर मैं यहाँ पे अभी नोड मेन डॉट जेएस लिखूंगा, तो वो जो है उसको फाइल ही नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने तो ये कोड लिखा है, देखिए मॉड्यूल नॉट फाइंड, उसको ये फाइल ही नहीं मिल रही, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, और ये मेन डॉट जेएस का उसको फाइल नहीं मिल रही। तो यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले जो काम करना है, अपनी फाइल को जावास्क्रिप्ट की फाइल में कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ पे लिखा CLS, CLS से जो है आपका जो टर्मिनल है, तो वहाँ पे सारी चीजें आपकी गायब हो जाती हैं, क्लियर कर देता है वो। अच्छा, अब मुझे टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को करना है जावास्क्रिप्ट की फाइल में कन्वर्ट, तो उसके लिए मैं टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर को बोलूंगा कि भाई मेरी जो मेन डॉट टी एस की फाइल है उसको आप क्या करो, कंपाइल कर दो जावास्क्रिप्ट की फाइल में। TSC मतलब टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर। फिर मेन डॉट टी एस लिखा मैंने, मेन डॉट टी एस लिखने के बाद मैंने जैसे इंटर किया, तो हमारा जो है वो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फाइल बन जाएगी। देखिए, मैंने सिर्फ मेन डॉट टी एस लिखा है, TSC मेन डॉट टी एस, और यहाँ पर हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल ऑटोमेटिकली बन गई। अब मुझे इसको टर्मिनल में प्रिंट करवाना है। टर्मिनल में प्रिंट करवाने के बाद मुझे करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नोड। अब फाइल का नाम जो है मैं यहाँ पर लिखूंगा, और कौन सी फाइल का नाम लिखना है, जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट का क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नोड को जो है वो जावास्क्रिप्ट समझ में आती है, उसके अलावा उसको कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। नोड जब डाउनलोड किया था तो नोड डॉट जेएस लिखा हुआ था ना, नोड उसके जब क्रोम से डाउनलोड किया था तो नोड के आगे भी जेएस लिखा हुआ, तो जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट। तो नोड को जो है सिर्फ जावास्क्रिप्ट समझ में आती है। अच्छा, अब मैं इंटर करता हूँ तो मेरे सामने जो है ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसके सवाल पे। इसका था कि हम जो है वो जो फाइल्स हमारी आ जाती है इतनी सारी, वो कैसे लेकर आते हैं, वो मतलब कैसे आती हैं, उसमें कंफ्यूजन हो रही थी। तो उसके लिए मैं जो है सबसे पहले तो यहाँ पर हम जो है एक टीएस कॉन्फ़िग की फाइल बना लेते हैं। टीएस कॉन्फ़िग की फाइल हमें क्या करती है, हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन ला कर देती है। उसको देखते हैं अभी। TSC मैं यहाँ पे लिखूंगा, कंपाइलर के अंदर TSC की कमांड को आप जो है अपने पास नोट कर लीजिएगा। TSC माइनस माइनस, इसको हाइफन हाइफन भी कहते हैं, इनिट। ठीक है, TSC माइनस माइनस इनिट लिखूंगा। जैसे मैं इसको जो है इंटर करते ही मेरे पास जो है ये हमारे पास एक यहाँ पर टीएस कॉन्फ़िग की फाइल बन गई। टीएस मतलब टाइप स्क्रिप्ट, कॉन्फ़िग मतलब कॉन्फ़िगरेशन, डॉट जेसन का मतलब क्या है कि ये जो है जेसन फॉर्मेट के अंदर है। जेसन फॉर्मेट क्या होता है कि देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो भी वेरिएबल बनाया हुआ है इसको जो है हम कीवर्ड वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं, कीवर्ड वेरिएबल। कीवर्ड वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये की है और ये इसकी वैल्यू है। कीवर्ड वेरिएबल, ठीक है। तो कीवर्ड वेरिएबल का क्या मतलब होता है कि जो भी हमारे पास, जैसे हम लेट लगा रहे थे और उसके बाद जो हम अपने वेरिएबल का नाम लिख रहे थे वो हम ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, टीएस कॉन्फ़िग की जेसन की फाइल के अंदर क्या होता है, जेसन का जिसका भी फॉर्मेट हो उसके अंदर हमें जो है
डबल कोटेशन के अंदर अपना जो है वेरिएबल का नाम लिखना होता है। इसको हम की कहते हैं। क्या कहते हैं? की। ठीक है। अच्छा, अब इसने जो है हमें बता दिया कि आप जो ये इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं सारा, वो कौन सा है? ES 2016 का इन्वायरमेंट आपका चल रहा है। अच्छा, अब इसको मुझे चेंज करके अगर करना पड़े, वैसे तो जो है अभी जितनी भी हम चीजें पढ़ रहे हैं वो सारी पुरानी चीजें हैं, लेकिन अगर मैं कोई न्यू टॉपिक यूज करता हूँ यहाँ पे, न्यू टॉपिक मतलब जो ES 2016 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ हो, जैसे कि आगे अवेट का फंक्शन है, और आगे जो है जब हम उसका एरो फंक्शंस पढ़ रहे होंगे, तो वो सारे जो है वो ES 2022 में जो है वो रिलीज हुए हैं। तो हमें जो है इसको चेंज करके यहाँ से ES हमें जो है यहाँ पे 22 करना पड़ेगा, या तो फिर जो है हम इसको ES नेक्स्ट कर सकते हैं। ES नेक्स्ट क्या बोलता है? ES नेक्स्ट जो है ये कहता है कि आप जो है क्या करो, आप जब आगे की भी कोई अपडेट्स आए तो हमारे प्रोजेक्ट में वो ऑटोमेटिकली अपडेट करते रहो। क्या मतलब इसका? यहाँ पर जैसे मैं देखूं, अगर मैं सिर्फ ES लिखूं तो यहाँ पे 2023 तक का हमारे पास मौजूद है, उसके बाद हमारे पास मौजूद ही नहीं है। तो अगर 2024 में कोई अपडेट आती है तो क्या हम क्या करेंगे फिर? तो इस वजह से हम यहाँ पे ES नेक्स्ट का यूज करते हैं कि हम जो है, ताकि हमारे पास क्या हो कि जितनी भी न्यू अपडेट्स आती ना, उसको भी जो है ये ऑटोमेटिकली कैच करता रहे। अच्छा, और जेसन का मतलब कि जेसन में हमारे पास वेरिएबल कैसे होता है? हम इजिकल का साइन लगा के वेरिएबल नहीं देते, हम जो है डबल कॉलन लगा के हम वेरिएबल को असाइन करते हैं। ये इसकी वैल्यू है, ये की है। अच्छा, इसमें वो नहीं कहते, वेरिएबल का नाम नहीं कहते, इसमें की कहते हैं। क्या कहना है? की, ये की है और ये जो है उसकी वैल्यू है। अच्छा, अब ये सारी चीजें क्या है? ये सारी की सारी आप लोगों की जो है ये कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स है। अब जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, हमें इसमें से काफी ज्यादा चीजों को जो है वो अनकमेंट करना पड़ेगा। जैसे ये मॉड्यूल रेजोल्यूशन है, हमें इसको भी जो है वो नोड नेक्स्ट करना पड़ेगा जब आगे हम अपने प्रोजेक्ट जो है डिप्लॉय कर रहे होंगे NPM के ऊपर, वो आगे जाके आप देखेंगे। तो आपको जो है यहाँ पर चेंजेस करनी पड़ेंगी। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे मॉड्यूल रेजोल्यूशन को अनकमेंट किया है, अनकमेंट करने के बाद मैंने उसको नोड नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, उसके साथ साथ मैंने मॉड्यूल के अंदर आया, मॉड्यूल के अंदर आके मैंने लिखा यहाँ पर, इसमें बाय डिफॉल्ट क्या लिखा था? कॉमन जेएस। यहाँ पे मुझे आके नोड जेएस करना पड़ेगा। नोड, अच्छा नोड जेएस नहीं, सॉरी, नोड नेक्स्ट करना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिकली जितने भी न्यू अपडेट्स आते रहेंगे उसको कैच करता रहेगा, यहाँ पर भी जो है वो उसको कैच करता रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि जेसन फॉर्मेट के अंदर हमारे जो भी वेरिएबल्स होते हैं और जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है। अच्छा, इसके आगे भी लिखा हुआ है, अगर मैं इसको बंद करूँ यहाँ पे तो देखें इसके आगे भी जो है लिखा हुआ है सेट। अगर मैं इस वाली को देखूँ, टारगेट ES नेक्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है आगे? सेट द जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज वर्जन फॉर इमिटेड जावास्क्रिप्ट एंड इंक्लूड कंपैटिबल लाइब्रेरी डिक्लेरेशन। ठीक है, मतलब ये पूरा हमें जो है सारा का सारा इसने बताया हुआ है। देखिए, स्पेसिफायर सेट ऑफ बंडल लाइब्रेरी डिक्लेरेशन, इस तरह का जो है इन्होंने पूरा का पूरा आगे हमें एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि ये क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखें, हमें आगे भी सारी काफी चीजें दी हुई हैं, इसको हम आगे देखेंगे। और जो चीजें बाय डिफॉल्ट अनकमेंट है उसको अनकमेंट रहने दिएगा, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है। अच्छा, इसमें भी चेंजेस नहीं करनी है आप लोगों ने अभी, ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों को बताया है कि जो है ये TS कॉन्फ़िग की फाइल क्या कर रही होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि हम जो है वो नोड मॉड्यूल्स क्यों इंस्टॉल करते हैं, और जब हमारे जो है वो काम सारा सही चल रहा है तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम जो है पैकेज डॉट जेसन हम वो कर रहे हों। नोड मॉड्यूल्स जो हमारे पास आ जाते हैं इतने सारे, वो हम उसको जो है अपने पास इंस्टॉल करवा रहे हों, वो हम क्यों कराते हैं? ठीक है, उसके बगैर भी तो काम हो रहा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के दिमाग में। तो जब हमें जो है कोई चीज़ NPM से लेकर आनी हो अपने इसके अंदर VS कोड के अंदर, और हम चाह रहे हो कि कोई बाहर से चीज इंपोर्ट होकर आए हमारे इस VS कोड में, तो हम जो है नोड मॉड्यूल्स का यूज करते हैं। अच्छा, NPM जो हम कब से कमांड चला रहे हैं यहाँ पे, NPM, NPM क्या चीज है? NPM नोड पैकेज मैनेजर है। नोड पैकेज मैनेजर की कहाँ से लेकर आती है? जब हम इसके ऊपर लिखा था NPM इंस्टॉल -g टाइपस्क्रिप्ट, तो ये हमने क्या कहा इसको हमने क्या कहा था, कहाँ से लेकर आओ टाइपस्क्रिप्ट को, कहाँ से इंस्टॉल करो? हमने टाइपस्क्रिप्ट, हमने NPM को कहा था कि आपके पास जो पैकेज पड़ा हुआ है टाइपस्क्रिप्ट नाम से, उसको क्या करो, हमारे पीसी के अंदर इंस्टॉल कर दो, और -g ग्लोबल इंस्टॉल कर दो कि वो हम उसको कहीं से भी एक्सेस करना चाहें तो हम उसको एक्सेस कर सकें। अगर मैं यहाँ पे -g नहीं लगाता तो फिर क्या होता कि हमारे सिर्फ इसी फोल्डर के अंदर टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल होती, और फिर हम उसको पब्लिकली
पब्लिकली से मतलब कि किसी और फोल्डर में, या हम लोग अगर यहाँ पे CMD लिखूं मैं, तो यहाँ पर जो है मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता था। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक सोचने वाली बात है कि हमने NPM को कहा कि आप टाइप स्क्रिप्ट मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दो, बट कहाँ से? तो मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर NPM जो है एक वेबसाइट है। NPM, अगर मैं गूगल पे आऊँ, गूगल पे आके मैं सर्च करता हूँ NPM, तो वो एक नोट पैकेज मैनेजर है। उसके ऊपर सारी की सारी हमारे पास जो है इस तरह, जैसे यहाँ पे टाइपसेट नाम से एक मॉड्यूल्स हैं, वैसी जो है हमारे पास और भी तरह के पैकेजेस पड़े हुए हैं जो हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं। अच्छा, अब्दुल्ला, आपने कैलकुलेटर बना लिया? उसको NPX पे आपने, NPM पे डिप्लॉय किया आपने? अच्छा, अब्दुल्ला जो है वो अभी डिप्लॉयमेंट गवर्नर इनिशिएटिव के साथ जो है वो हैं वहाँ पर, उसमें भी हैं, तो इन्होंने जो है वो उन्होंने बनाया है। अच्छा, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ NPM, ओनली NPM मैंने सर्च किया, ठीक है, NPM मैंने सर्च किया। तो अभी देखिएगा यहाँ पर पहली वेबसाइट हमारे पास आ जाएगी नोट पैकेज मैनेजर की। अच्छा, ये सारी चीजें ना आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए, NPM की हमारे पास पहली जो है हमारे पास एक वेबसाइट आ गई। अच्छा, मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ। खैर, अभी मैं इसमें अकाउंट वगैरह तो बनाना नहीं सिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये आगे की बात है और ये सारा आप लोगों को आगे बताना था। बट अभी जो है क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप जो है इसको पता होना चाहिए। अच्छा, ये नोट पैकेज मैनेजर है, ठीक है, नोट पैकेज मैनेजर है। यहाँ पर सारे के सारे हमारे पास पैकेजेस इंस्टॉल हैं। तो अब जब हम कमांड चलाते हैं ना, जो नोड मॉड्यूल्स हमें अपने VS कोड में चाहिए होते हैं, NPM, जब हम अभी हम कमांड चलाएंगे NPM इंस्टॉल, खाली अगर मैं NPM इंस्टॉल लिखूंगा तो क्या मैं इसको कह रहा हूँ कि नोट पैकेज मैनेजर जो है वो इंस्टॉल कर दो, बट आगे मैं उसको नाम दूंगा। अब क्या नाम दूंगा? अच्छा, वो मैं स्लाइड्स ओपन कर लेता हूँ, और जो है मैं, ताकि वहां पर भी जो है आप लोगों को साथ साथ तरीका बताया हुआ है, तो आप लोगों को मैं साथ साथ तरीका बताऊँ। अच्छा, NPM को अभी इतना ज़्यादा आप लोगों ने नहीं कंफ्यूजन लेनी है, अपने कंफ्यूजन होना कंफ्यूज, मैं जो है NPM को हम आगे पूरा देखेंगे। अच्छा, मैं इसको स्टॉप शेयर कर देता हूँ स्क्रीन को 2 मिनट के लिए, और मैं यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए वो खोल लेता हूँ। फर्स्ट हमारा जो है ये पार्ट 2 है पूरा, पार्ट 2 है, पार्ट 1 कहाँ गया? ये है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक? ये रहा। कहाँ चले गया? एक मिनट, मैं सर्च कर लेता हूँ, या मैं जो है, ये रहा, मिल गया, ठीक है। ठीक है, मिल गया। अच्छा, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, स्क्रीन शेयर। अरे, यहाँ पर जो है स्क्रीन शेयर हो गई। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। मैं यहाँ पे नीचे ले जाता हूँ आप लोगों को, जहाँ पे सारी इंस्टॉलेशन वगैरह थी। अच्छा, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया था ना, ये जो टाइप स्क्रिप्ट हम क्यों यूज कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, ये दोनों आप लोगों ने वो पढ़ लिए थे, इसके कंपैरिजन दोनों का, कि वाई वी यूज टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, देखें। अच्छा, ये नोड जैसे इन्होंने इंस्टॉल करवाया है, उसके बाद NPM से चेक किया कि जो है हमारे पास इंस्टॉल हो गया या फिर नहीं, और फिर जो है हमारे पास, अच्छा, गिट अभी इंस्टॉल नहीं करवाना आप लोगों ने, मैं नीचे ले जाता हूँ, काफी वो नीचे है। स्टेप हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर जो है इन्होंने सारी की सारी करवाई थी। अच्छा, यहाँ पे हमने TS कॉन्फ़िग की फाइल बना ली, और ये इसके अंदर बता रहे हैं कि सारी कॉन्फ़िगरेशन आती है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने NPM से
पैकेजेस इंस्टॉल करवाने हैं अपने। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं npm init। अब मैं npm init यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, npm से मैं कह रहा हूँ npm से पैकेज इंस्टॉल करना है मुझे, नोड मॉड्यूल इंस्टॉल करवाने हैं, और उसको जो है मेरे इनिशियलाइज कर दो मेरे इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर सिर्फ मैंने इसको कहा है। मैं देखें यहाँ पे मैं आगे -g नहीं लगा रहा है, कुछ ऐसे नहीं कर रहा है। उससे क्या होगा कि मेरे पूरे कंप्यूटर में नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएंगे, कभी भी गलती से भी -g आके जो है वो नहीं लगाइएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे npm init -v लिखता हूँ, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास जो है वो Node.js के सबसे पहले हमारे पास पैकेज डॉट जेसन की फाइल। पूरे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे। जी, पूरे कंप्यूटर में हो जाएंगे, जो हम नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी और देखिए। माइनस वाई से। जी, माइनस और ये वाई जो से आपने हम उसको यस कह रहे हैं कि यस वो कर दो, यस अलाउ कर रहे हैं। अगर माइनस वाई नहीं लगाते, सिर्फ npm मिनट लिखते, तो हमसे फिर वो आगे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देता। मैं ये भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, या अभी हो रहा है, चलें इसको होने दें, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। npm init -y हम जब लिखते हैं, तो -y मतलब कि उसको हम पहले से ही कह देते हैं कि जितनी भी चीजें हैं उसको यस यस कर दो। ठीक है, सारी चीजें यस होनी चाहिए। तो अगर -y नहीं लगाता मैं, तो वहां पर जो है मुझसे खुद पूछता कि हमारे जो है वो पैकेज का नाम क्या होना चाहिए, हमारे ऑथर का नाम क्या होगा, हमारा कीवर्ड क्या होगा, हमारा वर्जन क्या होगा पैकेज का, क्योंकि अब हम इसको जो है पूरे अपने इसको एक पैकेज बना रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो हमसे सारी चीजें पूछता। अब हमने -y लगा दिया यहाँ पे, -y का मतलब कि हमने उसको कह दिया कि सारी चीजों को जो है वो यस यस कर दो। ठीक है, देखें यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली उसने हमारा क्लास नेम भी रख लिया। नेम कहाँ से रखा, उसने जो है हमारी जो फोल्डर बना हुआ था उसके नाम से। वर्जन उसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया। डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली उसने बाय डिफॉल्ट खाली रहने दी। फिर उसने जो है आगे हमारी फाइल का नाम भी जो है वो ऑटोमेटिकली देख लिया, और उसके बाद बाकी कीवर्ड और ऑथर को उसने खाली रहने दिया। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो है यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन की फाइल बन गई। देखिए यहाँ पर हमारे पास पैकेज डॉट जेसन की फाइल आ गई। अच्छा, अब जो है मैं यहाँ पर आता हूँ वापस, और अब आगे देखते हैं। अब हमें जो है इसकी टाइप्स पूरी की पूरी इंस्टॉल करवानी है। ठीक है, npm हमारे पास इंस्टॉल हो गया, npm की पैकेज डॉट जेसन की हमारी जो है ये फाइल बन गई। अब हमें जो है इसकी टाइप्स इंस्टॉल करवानी है। अच्छा, माइक ओपन है किसी का? अब माइक म्यूट कर ले, जब क्वेश्चन हो तो फिर बेशक अनम्यूट कर लेगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पर जो है क्या कमांड है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे पहले लिखता हूँ CLS। सबको जो है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं ये कमांड चलाता हूँ। अच्छा, अब ये कमांड क्या है, मैं कह रहा हूँ नोट पैकेज मैनेजर से कह रहा हूँ कि मेरे कंप्यूटर में क्या करो, इस फोल्डर के अंदर आप हमारी जो है सारी नोड मॉड्यूल्स की टाइप्स इंस्टॉल करा दो। ठीक है, नोड टाइप्स, आगे देखें स्लैश लगा के नोड लिखा है। नोड मतलब कि इस नोड की सारी टाइप्स जो है हमारे पास इंस्टॉल करा दो। ठीक है, ये टाइप्स इंस्टॉल कराने के बाद क्या करो, -d जो हमने लगाया, -d का क्या मतलब है कि इसी फाइल के अंदर, ठीक है, -d मतलब कि इसी फाइल के अंदर सारी टाइप्स, सिर्फ इसी फाइल के अंदर हमारी सारी की सारी टाइप जो है इंस्टॉल होनी चाहिए। अच्छा, ये आई का मतलब क्या है, आई का मतलब इंस्टॉल। ठीक है, आई एक शॉर्ट फॉर्म है इंस्टॉल की, दैट्स व्हाई इन्होंने यहाँ पे आई लिखा हुआ है। इंस्टॉल भी लिख सकते हैं आप, लेकिन जो है अभी मैं आई के साथ भी चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम सारे के सारे इंस्टॉल करवा लेते हैं। npm से हम क्या इंस्टॉल करवा रहे हैं, npm को मैंने कहा कि आपकी जो वेबसाइट के ऊपर, npm की वेबसाइट के ऊपर एक पैकेज पड़ा हुआ है, टाइप्स की, नोट्स की सारी टाइप्स पड़ी हुई हैं, आप वहां से जो है उठाओ उसको और मेरे कंप्यूटर में जो है यहाँ पर लाके इंस्टॉल कर दो। ठीक है, तो अब क्या किया इसने, इसने है जो है यहाँ पर लाकर सारी की सारी चीजें हमारे कंप्यूटर में इस फोल्डर के अंदर, इसी इसी फोल्डर के अंदर क्यों किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है डी लगाया, -d लगाया, तो इसने इसी फोल्डर के अंदर जो है हमारा वो लाकर सारी की सारी हमारी फाइल्स बना दी हैं। अच्छा, ओके, देखिए ये सारी की सारी चीजें जो है हमें बता रहा है कि हमारे पास जो है न्यू वर्जन अवेलेबल है। अगर आप न्यू वर्जन अवेलेबल करना चाह रहे हैं तो आप ये कमांड चला सकते हैं, बट हम जो है वो अभी इसी के साथ चलेंगे, अपडेट नहीं करना चाह रहे हैं हम। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास दो फाइल्स न्यू बनी है। tsconfig पहले से बनी हुई थी, पैकेज डॉट जेसन पहले से बनी हुई थी। अब हमारे पास जो है वो पैकेज लॉग डॉट जेसन की फाइल जो है हमारे पास एक्स्ट्रा आई है। इसको देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। अभी दो मिनट के लिए मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। अच्छा, इसके अंदर हमारी सारी की सारी जो है चीजें लॉक हो जाती है। लॉक से मतलब क्या है कि अब जो है हमारे पास जितनी भी चीजें बनी हुई हैं
उसकी टाइप हमारे पास पहले से बस डिफाइन हो गई, अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। डिपेंडेंसीज आ जाती हैं हमारे पास, ये देखिए ड्राइव डिपेंडेंसीज हैं, और ये सारी की सारी जो है हमारे पास डिपेंडेंसीज आ जाती हैं। अब ये सारी चीजें क्या हैं इसको हम देखेंगे आगे आहिस्ता आहिस्ता। वैसे तो जो है यहाँ पर ये सारी चीजें हमें बता रहा है कि ये हमारे पास डिपेंडेंसीज हैं, ये टाइप्स आ गई सारी की सारी। डिपेंडेंसीज क्या होती हैं बेसिकली, ये समझ लें कि हम जब पैकेज इंस्टॉल करवाते हैं अपने वीएस कोड के अंदर या अपनी फाइल के अंदर, तो उसके अंदर जो एडिशनल फीचर्स आते हैं उसको हम कहते हैं डिपेंडेंसीज। ठीक है, सारी टाइप्स आ गई, टाइप्स का वर्जन भी इसने हमें दिया हुआ है। हमने टाइप्स इंस्टॉल करवाई थी नोड की, तो हमारे पास जो है देखें हमारे पास ये इस तरह की फाइल आ गई। अच्छा, जैसा मैंने अभी बताया कि डॉट जेसन का जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर हम जो है डबल कोटेशन के अंदर अपना वेरिएबल का नाम लिखते हैं, कॉलन लगाते हैं और उसके आगे उसको वैल्यू असाइन करते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम की कहते हैं, इसको वेरिएबल नहीं कहते, इसको कहते हैं की का हमने नाम लिखते हैं और उसके आगे जो है हम जो है वो अपनी वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है अभी उसको आप रहने दें, देखें अभी ऊपर भी एक ये लगा हुआ है और नीचे भी जो है ये करली ब्रेसेस इसका आ रहा है, उस करली ब्रेसेस के अंदर जो है ये पूरा लिखा गया है। तो जब भी हम जेसन फॉर्मेट की बात करते हैं तो जेसन के अंदर क्या चीजें होती हैं, हमारी सारी की सारी जो है, अब वो पैकेज डॉट जेसन है तो हमारी इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में। अगर वो टीएस कॉन्फ़िग की फाइल है तो हमारे पास जो है वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। और अब आ जाते हैं नोड मॉड्यूल्स के ऊपर। ठीक है, नोड मॉड्यूल्स के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा हमारे पास जो है हमने क्या क्या चीजें इंस्टॉल करवाई थी उससे, हमने उससे टैब इंस्टॉल करवाई थी और उसके साथ साथ हमने यहाँ पर ये पूरी टाइप्स का कहा था, तो टाइप जो है हमारे पास इंस्टॉल हो गई। ये देखिए ये भी टाइप है, एनडीसी टाइप्स, ये भी टाइप्स है, तो ये भी सारी हमारे पास जो है ये इंस्टॉल हो गए। अच्छा, अब मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए इसके अंदर जो है सारे के सारे जितने भी न्यू पैकेजेस की चीज़ें हैं हमारी सारी चीज़ें हमारे पास इंस्टॉल हो गई हैं। एसिंक हुक्स हमारे पास इंस्टॉल हो गई, ये सारी चीज़ें जो है हम आगे देख रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये देखें इसके अंदर भी इतनी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अगर इसको मैं किसी को खोल के देखूं तो हमारे पास जो है ये देखें ये इंपोर्ट हुए हुए हैं। इंपोर्ट का क्या मतलब होता है, जैसे हम जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप लोगों ने अगर सुना हो पहले, तो इंपोर्ट का मतलब होता है कि हम जो है वो अपना कहीं से कुछ मंगवा रहे होते हैं या हम कहते हैं कि वहां पर चीज पड़ी हुई है वहां से इंपोर्ट कर दो हमारे इस फोल्डर के अंदर, तो उसको जो है हम आगे पढ़ेंगे, मॉड्यूलस वगैरह ये सारी चीजें हम आगे पढ़े होंगे। अच्छा, अब हमारे पास इतनी सारी फाइल्स खुल गई, अब हमें इसको बंद करने में तो काफी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर वीएस कोड के ऊपर ना ये देखें जहाँ से हम फाइल बनाते नहीं यहाँ पे लास्ट ऑप्शन होता है एक कोलैप्स फोल्डर इन एक्सप्लोरर, मतलब सब जितने भी फोल्डर ओपन है सबको बंद कर दो। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा सारे के सारे फोल्डर्स हमारे बंद हो जाएंगे और हमारे पास जो है वो सिंपली ये खुल जाएगा। अच्छा, एक और चीज जो मैं चाह रहा हूँ रिवाइज हो जाए आप लोगों की, वो ये है कि हम किसी मिसाल ले लें, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट एफ नेम इज इक्वल टू, अच्छा हमने कल पढ़ा था स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, तो मैं यहाँ पे टाइप भी लगाऊंगा इसकी, नहीं लग रही है टाइप भाई। मैं यहाँ पर जो है इसकी टाइप भी लगाऊंगा, टाइप क्या होगी इसकी स्ट्रिंग string स्ट्रिंग, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ। अच्छा, अब जो है मैं जब ये चाह रहा था कि कंसोल के अंदर जब मैं लॉक कर रहा हूँ इसको, तो लॉग मैंने यहाँ पे लॉग लिखा और मुझे जो है ये वाला लॉग लिखना है। जब मैंने लॉग लिखा तो इसके अंदर जब मैं चाहता होता हूँ कि मेरे पास जो है जब वेरिएबल का नाम आए और वो जो है हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर आए, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ हेलो, हेलो के बाद मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मेरा वेरिएबल का नाम आए, बट अगर मैं यहाँ पर जो है वो डबल कोटेशन का यूज करता हूँ या मैं प्लस का निशान यूज करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा फिर आगे जो है कोई अगर मुझे वेरिएबल का नाम लिखना है, जैसे अगर मुझे आगे कोई और लिखना है हेलो वेलकम टू और वेबसाइट, तो फिर मैं नहीं लिख पाऊंगा वो। तो इस वजह से ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। मैं हेलो के आगे मैं क्या करता हूँ डॉलर का निशान लगाता हूँ, डॉलर लगाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस जो है मैं लगाता हूँ। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का क्या मतलब है कि अच्छा ये सारा जो है हम देखें अब डबल कोटेशन के अंदर हम इसको यूज नहीं कर सकते। हमें जब भी वेरिएबल का नाम लिखना है हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे बैकटिक्स का यूज करेंगे। ठीक है, बैकटिक्स हमें अलाउ करते हैं, बैकटिक्स अलाउ करता है कि आपको जो पैराग्राफ लिखना है आप वो लिखो
उसके साथ साथ आप जो है वेरिएबल का नाम भी पुट करा सकते हो। वेरिएबल का नाम पुट कराने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा हेलो। हेलो के बाद लिख हेलो तो मैंने अपने पास से लिखा है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, वेलकम लिख सकते हैं आप। लेकिन उसके बाद मैंने जो है मैं चाह रहा हूँ वेरिएबल का नाम आए, तो मैं एफ नेम जो है इसके अंदर लिख दूंगा। अच्छा, उसके बाद में आगे हेलो। अब वेरिएबल के अंदर जो भी बार बार चेंज होगा नाम, अभी तो हमने इसको यहाँ पे खुद बताया हुआ है, लेकिन जब हम आगे सीखेंगे यूजर से कैसे इनपुट लेना है, तो जो भी आपकी वेबसाइट पे आएगा अपना नाम लिखेगा, तो उसी का नाम जो है यहाँ पर शो होगा। ठीक है, हमें हेलो के बाद उसी का नाम आएगा, और आगे जो भी हम चलाना चाह रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर वेलकम टू माई वेबसाइट, तो मैं जो है यहाँ पर इस तरह लिख दूंगा। अच्छा, अब मैंने इसको इस तरह लिख दिया, और मैं यहाँ पे आता हूँ CLS के बताऊँ। अच्छा, अब मैं इसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, ऊपर इस वाली लाइन को हम कमेंट कर देते हैं। मैं इसको सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे चलाऊंगा TSC। अच्छा, जब भी हमारे पास ts config की फाइल बनी हुई होती है, तो हम जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ TSC चलाते हैं। अच्छा, एंटर कर देता हूँ मैं यहाँ पे TSC मैंने चलाया। TSC में एंटर करूंगा तो हमारा ऑटोमेटिकली जो है वो main.js के अंदर सारी की सारी कंपाइलेशन हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे प्रिंट करवाना है, मैं लिखूंगा यहाँ पे नोड main.js। देखिए, जैसे ही मैंने लिखा मेरे पास यहाँ पर आ गया हेलो हाफिज नवीन वेलकम टू माय वेबसाइट। अब मैंने जो ये यूज किया है डॉलर और एफ नेम, जो वेरिएबल का नाम है वो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अब इससे क्या हुआ कि जब भी हम आगे जाकर देखेंगे यूजर से कैसे इनपुट लें, तो यूजर जो भी इसके अंदर अपना नाम डालेगा वही यहाँ पर प्रिंट होगा इस कंपाइलर के अंदर। अब ये तो कंपाइलर के अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं, बट जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो उसके अंदर जो है हमारे पास हम देखेंगे कैसे वेबसाइट के ऊपर जो है उसका नाम प्रिंट होगा। अच्छा, देखिए अब यही इशू होता है 40 मिनट की क्लास में। अभी हमने और भी चीजें देखनी थी, लेकिन जो है टाइम खत्म हो गया। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि वीक में हम जो है वो एक क्लास रखें, लेकिन बड़ी क्लास रखें। देखिए, अब माहौल बना हुआ है पढ़ने का, आप लोग भी एक मूड में पढ़ने के, और अब क्लास खत्म होने वाली है। और अभी आप लोगों ने डिस्कशन भी करनी थी कि आप लोगों ने जो है वो क्या पढ़ना है आगे, क्या याद करना है, मतलब याद करने से मुराद इस गैप के अंदर आप लोगों ने क्या क्या चीजें खुद से सीखनी है, तो वो चीजें आप लोगों ने डिस्कस करनी थी। बट अब टाइम खत्म हो रहा है, तो अब उसको हम ग्रुप में कर लेंगे। और ग्रुप में मैं थोड़ा सा जो है अभी लेट आप बताऊंगा आपको। आपने कंसोल डॉट लिख के जो पूरी लाइन लिखी है हेलो F1, जी जी। उसके बाद आप नीचे आके नोड मेन डॉट जेएस लिखा। जी, नोड मेन डॉट जेएस मैंने यहाँ पे लिखा, उसका मतलब है कि मैं जो है कंपाइल करवाना चाह रहा हूँ, इसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। टीएसटी मैंने इसलिए लिखा है, टीएसटी मैंने लिखा है क्योंकि मेरे पास टीएस कॉन्फ़िग की फाइल बनी हुई थी। अच्छा, टीएसटी से क्या होता है कि वो जावास्क्रिप्ट की फाइल में कोड हमारा कंपाइल हो जाता है। ये देखें, ये हमारे पास जो है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल में कोड कंपाइल हो गया। अभी ये क्या क्या लिखा हुआ है इस सबको आप अभी इग्नोर करें बिल्कुल, और आप जो है वो सिर्फ इसके ऊपर ध्यान दें, तो आप जो है आपका यहाँ पर हमारे पास इस तरह हो जाता है। ठीक है। अच्छा, तो फिर आप लोगों से जो है मिलते हैं अब हम काफ़ी टाइम बाद। तब तक अपना ख्याल रखें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बाकी जितनी डिस्कशन है वो हम ग्रुप में कर लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।